फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एबीसी एस्ट्रोलॉजी एंड पॉमिस्ट्री। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हथेली के चंद्र पर्वत पर बनने वाले कुछ विशेष प्रकार के चिन्ह और उसका हमारे जीवन के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को समझेंगे। तो आप भी कुछ नया सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और कर दीजिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लिए यहाँ हम लाते हैं कुछ इसी प्रकार की रोचक जानकारी। दोस्तों, चंद्र पर्वत को मन का कारक माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति के हथेली में चंद्र पर्वत विकसित अवस्था में हो, उस पर शुभ निशान पाए जा रहे हो, तो ऐसे लोग स्थिर मानसिकता वाले तथा पॉजिटिव थॉट रखने वाले होते हैं और जीवन में जिस कार्य को करते हैं उसमें सफलता को प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत यदि किसी व्यक्ति के हथेली पर चंद्र पर्वत विकसित अवस्था में न हो या उस पर अशुभ निशान पाए जा रहे हो, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे लोग चंचल प्रकृति के होते हैं, अर्थात इनका दिमाग अस्थिर होता है। ये किसी भी कार्य पर टिकते नहीं। ये क्षण क्षण में अपना निर्णय को बदलते हैं तथा जीवन में सफलता इन्हें मुश्किल से ही मिल पाता है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं चंद्र पर्वत पर बनने वाले कुछ विशेष प्रकार के निशानों का क्या प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर पड़ता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हथेली के इस क्षेत्र को हम चंद्र का क्षेत्र मानते हैं। हथेली के इस क्षेत्र को हम चंद्र का क्षेत्र मानते हैं। यदि यहाँ पर किसी व्यक्ति के हथेली में इस तरह का स्टार का फॉर्मेशन हो रहा हो, तो इसके बारे में अलग अलग लोगों का मान्यता भी अलग अलग है। कुछ लोग इस स्टार साइन को यहाँ पर शुभ मानते हैं, वहीं पर कुछ लोग इसे अशुभ मानते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है दोस्तों, तो चंद्र पर्वत पर यदि एक स्पष्ट तथा निर्दोष स्टार साइन का फॉर्मेशन होता है तो व्यक्ति को इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों में कुछ न कुछ ऐसा गुण जरूर पाया जाता है जिसके कारण ये व्यक्ति या ऐसा लोग समाज में सम्मान और धन की प्राप्ति करते हैं। परंतु इसके विपरीत यदि यह स्टार का साइन निर्दोष न हो, अर्थात दोषपूर्ण हो, या हथेली पर अन्य रेखाओं की स्थिति भी अच्छी न हो, तो उस परिस्थिति में इस स्टार साइन का यहाँ पर निगेटिव रोल होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका निगेटिव इम्पैक्ट किसी व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति के हथेली के चंद्र पर्वत पर दोषपूर्ण स्टार का साइन का फॉर्मेशन हो रहा हो, तो ऐसे लोगों को जल से डर बना रहता है। ऐसे लोग मानसिक रूप से चंचल और अस्थिर होते हैं। ऐसे लोगों को जल यानी पानी से भी खतरा बना रहता है। दोस्तों, दूसरा निशान होता है स्क्वायर का साइन। स्क्वायर का साइन यदि चंद्र पर्वत पर बनता है तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्क्वायर का साइन हथेली में कहीं भी बने तो यह एक तरह से प्रोटेक्टिव नेचर को दर्शाता है। अर्थात यदि चंद्र पर्वत पर स्टार का साइन बनता है तो इसे हम शुभ निशान कह सकते हैं और एक तरीके से यह व्यक्ति को किसी न किसी आने वाली परेशानी से सुरक्षा प्रदान करता है। इसी तरह दोस्तों, यदि यहाँ पर एक ट्रायंगल का साइन बने या एक ट्रायंगल जैसा आकृति बने तो इस निशान को भी शुभ माना जाता है। ऐसे लोग काव्य लेखन या साहित्य कला के क्षेत्र से काफ़ी लाभ कमाते हैं। समाज में ऐसे लोगों की एक अपनी पहचान होती है, अथवा हम कह सकते हैं कि धन और बुद्धि के दृष्टिकोण से यह ट्रायंगल का निशान चंद्र पर्वत पर शुभ होता है। इसी प्रकार दोस्तों, यदि चंद्र पर्वत पर क्रॉस का साइन का फॉर्मेशन हो रहा हो तो इसे शुभ नहीं मानते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि हथेली पर कहीं भी क्रॉस का साइन शुभ नहीं होता है। केवल आपके गुरु पर्वत और हथेली के इस भाग को छोड़कर जहाँ पर क्रॉस का साइन शुभ माना जाता है। तो स्पष्ट है कि चंद्र पर्वत पर यदि क्रॉस का साइन बन रहा है तो यह व्यक्ति को
चंचल प्रकृति का बनाता है। ऐसे लोगों का मन हमेशा निगेटिव थॉट में लगा रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसे लोगों के मन में हमेशा निगेटिव थॉट घर बनाए रहती है। ऐसे लोग हमेशा किसी न किसी चीज को लेकर मानसिक पीड़ा से ग्रसित रहते हैं। यदि हथेली पर अन्य रेखाओं की स्थिति शुभ न हो तो यह क्रॉस का साइन यहाँ पर मानसिक रूप से विक्षिप्त भी बना देता है। इसी प्रकार दोस्तों, यदि इस चंद्र पर्वत पर बिंदु या एक तिल का निर्माण हो रहा हो तो इसे भी शुभ नहीं माना जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हथेली पर कहीं भी तिल या बिंदु का निशान शुभ नहीं होता है। चंद्र पर्वत पर भी यह बिंदु या तिल व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर बनाता है। व्यक्ति को जीवन में हर क्षेत्र में असफलता की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये रहा कुछ विशेष प्रकार के चिन्ह जिसका चंद्र पर्वत पर बनने से हमें क्या मिलता है, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। इसके साथ ही यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।